नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंटरव्यू स्किल्स पार्ट 2। जैसा कि पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं। हालांकि मैं और भी डिटेल में उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इंटरव्यू में और किस किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप फंस सकते हो, आपको फंसाया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आज का हमारा इंटरव्यू स्किल पार्ट 2। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे आपके दोस्त जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपनी में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनको मेरे वीडियोस को रिकमेंड करिए, वो देख के ताकि ट्रेंड हो सके कि कैसे इंटरव्यू देना है हमें। राइट, सो मूविंग अहेड। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देते हो ना, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरव्यू में आपने इंट्रोडक्शन तो दिया। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आर यू रेडी टू रीलोकेट। दोस्तों, क्या पूछा जाता है आपसे? आपसे पूछा जाता है आर यू रेडी टू रीलोकेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आर यू रेडी टू रीलोकेट मतलब क्या आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं? मतलब अगर आपका जॉब रांची में हो गया, रांची की किसी कंपनी में हो गया, और एक उसी कंपनी का एक दूसरा ऑफिस दिल्ली में है, या अमेरिका में है, या दुबई में है, या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, ठीक है ना जी, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच हो सकता है, तो वो आपसे पूछ रहा है आर यू रेडी टू रीलोकेट, मतलब कि क्या आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। राइट, तो दोस्तों, आपको इसका बिल्कुल एक सेंटेंस में, एक लाइन में, बहुत ही सिंपल वे में आपको आंसर देना है। आपको सिंपली बोलना है यस आई एम रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने ये बताया कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जब कभी भी आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आर यू रेडी टू रीलोकेट, बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको देना है आंसर, और आपको बोलना है हाँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन इंडिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है जो आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान? दूसरा क्वेश्चन जो कई बार आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वो है आर यू रेडी टू वर्क 24/7 शिफ्ट्स? आर यू रेडी टू वर्क 24/7 शिफ्ट्स? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? टू वर्क, काम करने के लिए 24/7 शिफ्ट्स, मतलब 24 घंटा में कभी भी आप काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप जनरली देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपको 24 घंटा काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि 24 घंटा में कभी शिफ्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है। तो अगर मैं आपको रात के 12 बजे काम करने के लिए बुलाऊं कंपनी में, तो आप क्या रेडी हो आने के लिए? अगर सुबह में 4 बजे शिफ्ट स्टार्ट होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में दोस्तों क्या होता है ना, सुविधा के अनुसार शिफ्ट को बांटा जाता है, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें लोग काम करने के लिए आते हैं। आपका 10 घंटा 8 घंटा पूरा हुआ, फिर दूसरे लोग आएंगे, फिर उनका 8 घंटा 10 घंटा का शिफ्ट खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे शिफ्ट के लोग आएंगे। तो इस तरह से शिफ्ट में बटा होता है और रोटेशन होते रहता है। तो आपसे पूछा जाता है क्या आप 24 घंटा में कभी भी काम करने के लिए तैयार हैं, कंपनी में आने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपको पॉजिटिव वे में आंसर देना है। समझ रहे हो ना? क्या करना है? पॉजिटिव वे में आंसर देना है, और आपको बोलना है यस आई एम रेडी टू वर्क 24/7 शिफ्ट्स। करेक्ट, बिल्कुल सही समझा। यस में आपको आंसर देना है, और आपको एकदम सिंपली बोलना है यस आई एम रेडी टू वर्क 24/7 शिफ्ट्स, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ शिफ्ट्स। बस इतना ही बोल के खत्म कर देना है यहाँ पे। मुझे भैया शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कभी भी बुला लो काम करने के लिए, मैं आने के लिए रेडी हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे जो नए बंदे होते हैं ना, उनको इस तरह का सवाल फेस करना होता है। जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो
मैक्सिमम इंटरव्यूअर मैंने देखा हुआ है कि ये सवाल आपसे पूछते हैं और अच्छे अच्छे इंटरव्यू में पूछते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं, बहुत जगह पे, समझ लो। जैसे अगला क्वेश्चन में बता रहा हूं, 4 नंबर देखिए क्या है। डू यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करते हो, या फिर तुम विश्वास करते हो इन हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम में, और स्मार्ट वर्क, बुद्धि वाला काम में, स्मार्ट वर्क में या हार्ड वर्क में। कई बार आपसे पूछा जाता है डू यू बिलीव इन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, क्या आप हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं या स्मार्ट वर्क में। देखिए भैया ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप फंस सकते हैं। अगर आप बोलेंगे आई बिलीव इन हार्ड वर्क तो चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जाएं, और या अगर आप बोले सिर्फ स्मार्ट वर्क तो यहाँ तो चलेगा भी। लेकिन दोस्तों देखिए हार्ड वर्क क्या है, एक बोरा ढोने वाला बंदा, एक मिट्टी काटने वाला बंदा, एक रिक्शा चलाने वाला बंदा, इससे ज्यादा भी कोई हार्ड वर्क करता है क्या दोस्तों। हार्ड वर्क मतलब क्या, मेहनत का काम। एक रिक्शा चलाने वाला बंदा बहुत मेहनत करता है, बेचारा बहुत मेहनत करता है। एक मिट्टी काटने वाला, कुआं खोदने वाला आदमी जो गांती चलाता है, जो कुदाल चलाता है अपने गांव देहात में, रूरल इलाके में, एक तालाब खोदने वाला हाथ से आदमी दोस्तों, एक बोरा उठाने वाला दोस्तों, इससे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, लेकिन इनकी इनकम सबसे कम होती है। और वही स्मार्ट वर्क कौन करते हैं, स्मार्ट लोग, जो यहाँ से पैसा बनाते हैं दिमाग से। यू हैव टू यूज योर माइंड, जहां पे आप अपने दिमाग, अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो वो हो गया स्मार्ट वर्क। दोस्तों इसका सिंपली मैं आपको आंसर देना है कि मुझे तो भैया दोनों चीज पे विश्वास है, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। हार्ड वर्क कीजिए बट इन अ स्मार्ट वे, बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के हार्ड वर्क कीजिए। ऐसा नहीं लगाना है ना कोल्हू का बैल, जिसको कहते हैं ना, बैल को बांध दिया, वो जहां पे हम लोग ईख की पेराई करते हैं, पेराई, ईख जान रहे हो ना, जिससे जूस निकालते हैं, किसका, ईख का जूस निकालते हैं, तो उसे कहा जाता है कोल्हू का बैल। उसे घुमाया जाता है, बैल को बांध दिया भैया रस्से से, और उसको बस घुमा रहा हो, बैल बेचारा, वो तो हार्ड वर्क करने वाला, दिमाग तो है नहीं बैल के पास, दिमाग नहीं ना भाई उसके पास, समझ रहे हो। वो क्या है, बैल है, वो बैल घूमता रहेगा। तो उस तरह का काम नहीं करना, कोल्हू का बैल नहीं बनना है। यू हैव टू यूज योर ब्रेन अलोंग विद हार्ड वर्क। तो आपको बोलना है आई नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। मुझे स्मार्ट वर्क भी पसंद है और हार्ड वर्क भी पसंद है, और हार्ड वर्क मैं करता हूं इन अ स्मार्ट वे, इन अ स्मार्टर वे, बाय यूजिंग माय इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, इस तरह से आप दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बच गया दोस्तों हमारा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब समझिए, कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाई, क्यों, डू यू वांट, तुम चाहते हो, टू ज्वाइन करना, आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था, कंपनी। क्या होता है दोस्तों, संस्था, कंपनी। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भैया अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो ये समझ जाइए कि 80% तक आपका सिलेक्शन हो चुका है कंपनी में, 80% तक आपका सिलेक्शन कंपनी में हो चुका है। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं भैया, इसका आंसर कभी ऐसे मत बता देना कि मैं स्मार्ट हूं, मेरे पास 10 साल का अनुभव है इसलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको करना यह है कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है ना तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। मान लीजिए कि आप टाटा मोटर्स में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, फाइन, तो टाटा मोटर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि टाटा मोटर्स की जो कंपनी है वो स्टैब्लिश कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, और तब से लेके आज से 20 साल पहले से लेके अभी तक उसका ग्रोथ रेट क्या रहा है। ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ रेट ही रहा है। एक ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फेमस कंपनी है, राइट। आपको इस तरह से बताना है कि देखिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि आपका कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है नए नए इनोवेशन कंपनी कर रही है, हर साल कुछ नया प्रोडक्ट लेके आती है, और मैंने डेटा उठा के देखा हुआ है कि एवरी ईयर योर कंपनी इज ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट्स ग्रोइंग। तो मैं अपनी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं ताकि मैं भी एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूं
और जो कुछ भी मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका मैं यूटिलाइज करके इसके ग्रोथ में मैं योगदान कर पाऊँ। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, इंटरव्यू स्किल पार्ट 3। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वॉच करें, ताकि वो भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय बाय।